एक अमूल्य मलिका क्राउन प्रिंसेस को परेशान कर रही है, मरना चाहती हूँ। चिव, ये मेरी मलका है, इस पे हाथ उठाने की जुर्रत कैसे की? ये उम्मीद नहीं की थी। बस करो बादशाह। मलका, क्या तुम्हें हमें कुछ बताना नहीं? क्राउन प्रिंस, ये आपका और क्राउन प्रिंसेस का घर है, हम मेहमान हैं, इसीलिए आपको हमें जवाब देना चाहिए। हमारी मलका ने ठीक कहा। क्राउन प्रिंस, आपकी आज की ये खिदमत में हमेशा याद रखूंगा। हम चलते हैं। रुको, खाना खत्म नहीं हुआ। इतनी जल्दी कहाँ? आज कोई नहीं जाएगा। सुनो हसीना, तुम लियू बिंगज़ाओ के साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। मेरे पास आओ, मेरी खिदमत करो, मैं तुम्हें यहाँ की महारानी बना दूंगा। तो आप चाहते हैं मैं सरताज को छोड़ दूं, महल से गद्दारी करूं, बिना इजाजत लोहे की चीजें बेचूं? मैं कहती हूँ अपना वक्त जाया मत करें। अगर आप उसे नहीं छोड़ सकती तो जरा सोचिए कि वो अपनी जान बचाने के लिए आपको मारना चाहता था। सुनो, मेरे भाई ने सच में कह दिया उसे इम्प्रेस बनाने का। मैंने दरवाजे पे खड़ी होकर सुन लिया। मेरे ख्याल में क्राउन प्रिंस का दिल उस पर कांटे जकड़ कर रखा है और खाने के वक्त छोटी मलिका ने अजीब हरकत की। उसकी इतनी हिम्मत, किसी और के साथ वो ऐसे करेगी? अब मैं दिखाऊंगी उसे मौत। सरताज, क्या आप मुझे देखना नहीं चाहते? तेंग्युआन, तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें पहले पता था? अगर आप सारे इल्जाम चियो ये पे डाल दें तो आप बच सकते हैं। फिर आप मुझे अपनी मलिका बना लेना। मुझे डर नहीं कि लोग क्या कहेंगे। क्या क्राउन प्रिंस ने तुम्हें भेजा है? चियो ये तो वैसे भी मरेगी। क्राउन प्रिंस ने आपके लिए जाल डाला है। मैंने क्राउन प्रिंसेस से कह के ये मौका पाया है। जाओ जी, आप मेरी खिदमत को मत ज़ाया करें। तुमने बहुत मेहरबानी की। तो तुम मुझे बताओ, मैं जियांग चिविए पे कैसे इल्जाम लगाऊं? जैंग चुये, लिंगबिन ने तुम्हारे कसूर लिख दिए हैं कि तुम्हारे मान बाबा वालों ने दुश्मनों को लोहा बेचा। अब क्या जवाब दोगी? मेरे पास भी एक पत्ता है जिसमें साफ साफ लिखा है कि असली कसूरवार लियू ज़ाओ है, मलका बेकसूर है। भाईजान, आप इस घटिया औरत को बचाना चाहते हैं? लियू शेंग में, क्या तुम भी लियू ज़ाओ के साथ मेरे खिलाफ हो गई हो? अच्छा भाईजान, जब आप ये कह रहे हैं तो देखते हैं। हाँ, बदजात, तुमने हमें धोखा दिया। इल्जाम लगाना आसान है। तुमने मुझसे वादा किया था कि लियू बिंगज़ाओ को कसूर निकालोगे, उसे कभी नहीं उठाने दोगे। बाबा जान, मैंने जाल तो बिछाया था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो दोनों मियाँ बीवी इतने होशियार होंगे। मुझे माफ कर दीजिए। वो जियांग जी की सौदागर नहीं थी क्या? ये आपकी बेटी की जल्दबाजी थी। जब सौदागर को पता चला कि ये इतना बुरा जुर्म है, वो मना कर गया, इसलिए अच्छा मौका हाथ से निकल गया। नालायक! आप फिक्र ना करें, मैंने अपने आदमी हवेली में भेज दिए हैं। मुझे यकीन है मैं जरूर लियू बिंगज़ाओ का कसूर पकड़ लूंगा। सुनो, ये सब चीजें बाहर निकालो, ये मेरा हुक्म है। तेंग्युआ बहन, क्या आपको पता नहीं ये हमारी हवेली है, तुम्हारा घर नहीं। आज से ये मेरा भी घर है। इतनी बुरी चीजें जाओ कैसे रख सकते हैं? टैंग बेगम, नखरे करने का वक्त और जगह अलग होती है। मैं तो क्राउन प्रिंस की लाडली हूँ। मैं जो भी करूँ मुझे कौन रोकेगा? बस एक आंगन की बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर इस जिद्दी लड़की को चाहिए तो उसे दे दो। हम चलते हैं। जियांग चिये, कान खोल कर सुनो, तुम्हारा घर और तुम्हारा आदमी दोनों मेरे होंगे। ये टेंग्युआन बेगम बहुत जिद्दी है, मलका सबर कर रही है, वो और बड़ी हरकत करेगी। हम भी जानते हैं, वो क्राउन प्रिंस की भेजी हुई है, इससे नहीं झगड़ना। तो उसे हवेली में ऐसे ही उलझन मचाने देंगे आप? वो एक जंगली लड़की है, उसे खुश रहने दो। ना सांप रहेगा ना लाठे। जो आज करना चाहती हो कर लो, कल मैं सब वापस लूंगा। सुना है तुम गीत गाकर हंसाया करती थी। चलो आ जाओ, मेरे लिए 2 बोल गाओ। मर्द पैसे देकर सुनते थे ना, तो क्या मेरे दिए गए पैसे कम हैं? तेंग्युआ, तुमने नहीं सुना? जरा कुछ जगह छोड़ो, कल फिर मिलना आसान होगा। अगर सब खत्म कर दोगी तुम्हारा नुकसान है। मेरे पास एम्परर का हुक्म है, तुम मुझे हाथ कैसे लगा सकती हो? संभल कर रहो। एम्परर का हुक्म है, अगर एम्परर को तुम्हारी कदर होती तो तुम्हारी शादी बादशाह ज़हू से करवा देते। तुम्हें तो वो यहाँ पर इस हवेली में रखना भी पसंद ना करें।
वो घटिया औरत मेरा मजाक उड़ा रही थी। वो गुर्बत से उठकर यहाँ तक आई है सिर्फ अपनी सूरत की वजह से। सिर्फ अपनी सूरत की वजह से खुद को शाह ही कहती है। क्या हो अगर मैं उसका चेहरा ही बिगाड़ दूं? तब तो सब उसे छोड़ देंगे ना, और उसे महल से भी निकाल देंगे। कुछ भी करो, उसका चेहरा बिगाड़ो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मलका, आ गए हो तो अंदर भी आ जाओ। इतनी रात हो गई है, हम समझे तुम सो गई। मुझे आपके जख्म की फिक्र है, देखने आई थी। मैं कुछ मत कहो, मैं सब जानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत दर्द है, लेकिन दर्द हमें भी है। मैं और ये हवेली एक शतरंज की तरह है, और इस घर में एक निशान की वजह से सब खत्म नहीं कर सकता। बताओ मुझे, तुम में से किसने बात फैलाई है? क्या उन्हें पता चल गया जब हमने तवाबत ली? चुईए, अगर तुम मेरे साथ पकड़न पकड़ाई का खेल खेलना चाहती हो तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। चूहे, चूहे, नहीं, उठो, बुरा ख्वाब आया। वो अब यूज़ा को नुकसान पहुंचाना चाहती है। सरताज, बचाओ। मलका का हुक्म है, टैंग युआन बेगम हवेली में रहेंगी। मलका चुईये ने हमारी बहुत मदद की। इस एहसान के बदले उसे एम्प्रेस के पास इनाम लेना चाहिए। कितनी हसीन हो, तुम्हारी रूह की चमक हम देख सकते हैं। एम्प्रेस की मेहरबानी। उठो, बैठकर बात करो। हमारी इतनी औकात नहीं कि एम्प्रेस के सामने खड़े हो सके। आप महान हैं। कितनी अच्छी जुबान है, हम तुम्हें शरबत पिलाते हैं। हम अभी उम्मीद से हैं, इसीलिए ठंडा शरबत नहीं पी सकते। जरा ठंडा तो है, तो तुम मेरा प्याला पियो, ये गर्म है। सरताज, इस बार मेरा यकीन करें। हम तुम्हारा शरबत बदलवा देंगे, तुम फिक्र मत करो। खाला जान, मैं तो तुम आ गई। खाला, ये लड़की। मैं एम्प्रेस हूँ, इतनी बड़ी हो गई हो, कोई तमीज नहीं है? तुम्हारे बाबा ने क्या सिखाया है? छूइए, तुम्हारे हाथ कितनी अच्छी है, पूरी महल में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। हम बहुत मेहरबान हैं। एम्प्रेस की खिदमत करना हमारा नसीब है। तुम कितना अच्छा बोलती हो। ये क्या, अब तक किसी वजह से बच्चे को तो मर जाना चाहिए था। हाँ हाँ, देखो तो दूसरों का मजाक उड़ाने वाली ने खाला को भी अपनी बातों में फंसा लिया। टैंग युआन, खामोश रहो, अभी मलका चुईये से माफी मांगो। मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? आपको ये दिखाने कि वो आपके पीछे क्या गुल खिला रही है। ये देखिए। तुम्हें ये खत कहाँ से मिला? तो आपको यकीन नहीं है? मुझे एक लफ्ज का भी यकीन नहीं। आगे मुझे ऐसी चीजें मत दिखाना। मुझे लगा ही था कि फौरन यकीन नहीं करेंगे। मैं तो बस आपके दिल में शक का कांटा डालना चाहती थी। सरताज परेशान है, बताएं, शायद हम आपकी फिक्र दूर कर दें। लिउ वांग। क्या हुआ लिउ वांग को? कुछ नहीं, सुना है पहली चोट अभी तक ठीक नहीं हुई, उसकी हालत खराब है। खाना भी खत्म नहीं किया, उससे मिलने की इतनी जल्दी है तुम्हें? क्या सरताज हमें आजमा रहे हैं? हम समझते थे उठा ले जाने का वाकया सरताज के दिल पर गहरा असर छोड़ जाएगा। मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया क्या? नहीं, तो फिर हमें आप क्यों आजमा रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि हम आपके छोटे भाई से मिले थे? बाकी की जिंदगी क्या आप मुझे ऐसे ही रोज आजमाएंगे? मलका, आपका पेट खराब हो रहा है? नहीं, शायद वो खुश होंगे। मैं उन्हें क्यों तंग करूं?
उन्हें मेरी और मेरे बच्चे की कोई फिक्र नहीं। मलका, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? बादशाह आपकी फिक्र करते हैं। ये सब टैंगयन बेगम की हरकतें हैं। क्या मैं नहीं जानती? टैंगयन ने तो सिर्फ बात की थी और वो मुझ पर शक कर रहे हैं। सच ये है वो मेरी कदर नहीं करते। बीवी शौहर में झगड़ा होता रहता है। ऐसे रहोगे तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। अगर वो खुद आकर माफी मांगे तो मैं माफ कर दूंगी, वरना हमें सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है, उसके बाप की नहीं। चुये, चुये, सरताज, सब मेरी गलती है कि तुम इतना दुख झेल रही हो। जरा और सब्र करो। तबीब को बुलाया है। मलिक, आपका शुक्रिया। तुमने अच्छा काम किया है। अगर चिड़िया का बच्चा मर गया तो मैं तुम्हें और इनाम दूंगी। मैं वापस जाकर देखूंगा कहीं तबीब ना आ जाए उसके पास। अच्छा, क्या तबीब खाने में कोई नहीं? मैंने ढूंढा है। सिपाही कहते हैं कि आज सारे तबीब बाहर गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जाओ ढूंढो। अगर गिरफ्तार करना पड़े तो गिरफ्तार करके हवेली में ले आओ। वक्त नहीं है। सुनो, हमारे छोटे भाई को बता देना। मगर बादशाह, जाओ। अब कैसी है? बहुत कमजोरी है, इसलिए पेट खराब है, लेकिन फिक्र की बात नहीं। मैं दवा लिख दूंगा, पिला देना, ठीक हो जाएंगी। फिक्र कैसे ना करूं? चुये, सब मेरी गलती है। मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था और तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप किस बारे में बात कर रहे हैं भाई? मैंने तुम्हें अपना समझा, इसलिए दिल की बात कही। लगता है आप बहुत दर्द सह रहे हैं। क्या आपको नहीं पता कि खुद को सुकून देने के लिए आपने तेंगयुआन मलका को यहाँ रखा हुआ है? मेरा दिल बहुत दुखता है। ये सब एक चाल है हमारी, लेकिन सब्र करने के अलावा मेरे पास क्या है? हम सिर्फ अपनी शतरंज के बारे में सोचते हैं। शतरंज, इसके बाहर भी एक दुनिया है। क्या बादशाह कभी नहीं सोचते मतलब? कि मैं भी तेंगयुआन की एक ताकत हूँ? तो क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपनी छुइया के साथ रहूंगा। उसकी मदद। जब उसने आपको चुना तो मैं समझ गया था कि वो आपसे मोहब्बत करती हैं। आपकी हवेली में तूफान क्या आएगा। तुम चुये से मोहब्बत करते हो? छुइया बहुत अनमोल है। अफसोस मैं आपकी तरह नहीं हूँ। आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। उसे कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। समझ गए ना? जियांग जुये, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को मार डालूंगी जान से। क्या हुआ? हवेली में इतना सन्नाटा क्यों है? समझ नहीं आ रहा, कैसे बताऊं? अरे अरे, क्या हो गया? क्या वो औरत फिर से बच गई? बेगम के सोने के बाद वांग जाओ आए थे। कैसे हो सकता है? जाओ को अपने भाई पर शक होना चाहिए था। वो कैसे उसे बुला सकते हैं? और वो औरत जाओ को इतना बहका चुकी है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेगम, अब आप क्या करें? मैं जाकर उस औरत को काट डालूंगी, फिर आराम करूंगी। बेगम नहीं, जल्दबाजी से काम मत लें। सारा मामला बिगड़ जाएगा और सारी बात आप पर आ जाएगी। ये भी सही है। जियांग जुये, उस औरत ने तो खाला को भी बहका दिया है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे आपका काम हो जाएगा। ये दवा रोज 2 बार आपने खानी है, वरना बच्चे को नुकसान हो सकता है। पता है तुम बहुत बोलते हो। मेरे पास मगरिब की मिठाई है। जब दवा पी लो मैं ला दूंगा। आप मुझे बच्चा समझते हैं? मुझे लगा तुम्हें मीठा पसंद होगा। तुमने कभी बताया नहीं मुझे। दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी क्या तुम्हें दिलचस्पी है? बुरी खबर, बुरी खबर। तेंगयुआन बेगम को जहर दिया गया है। बादशाह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगता है किसी ने मुझे जहर दे दिया है। कौन सा जहर है? मैं तबीब भी हूँ। खबरदार, तुम मुझे हाथ लगाना चाहते हो? तुम एम्प्रेस की भांजी हो और ये मेरा भाई है। तुम मर थोड़ी ना जाओगी, तो इतने नखरे क्यों? हम तो जीना चाहते हैं, पर क्या करें? सिर्फ आप देखें। मैं कोई ताबीब नहीं। अच्छा, मोहतरमा ने अच्छा नाटक किया, मुझे भी धोखा दे दिया। अच्छा हुआ मेरा भाई यहाँ है। कैसा भाई जो अपनी ही भाभी के साथ मिलकर अपने भाई को धोखा दे? सुनो, अगर फिर बेअदबी करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बादशाह, मैं सच कह रही हूँ।
اس کے حویلی میں آنے سے پہلے میں ٹھیک تھی، یہ آیا تو مجھے درد شروع ہو گیا۔ بہن کے جسم میں زہر نہیں ہے، اگر درد ہے تو زیادہ کھانے کی وجہ سے ہے، کم کھاؤ ورنہ موٹی ہو جاؤ۔ تم کہتے ہو کہ زہر نہیں ہے تو کیا میں مان لوں؟ میں کہتی ہوں یہ تمہاری سازش ہے مجھے زہر دینے کی۔ संभल के बोलो। اچھا جی، ایسا ہے کیا؟ اگر آپ کو یقین نہیں تو میں آپ کو 2 راستے دیتی ہوں۔ مجھے زہر دینے کے الزام میں چوہے کو طلاق دے دیں تو میں اسے معاف کر دوں گی، ورنہ مجھے زہر دینے کی بات میں پوری حویلی میں پھیلا دوں گی اور آپ کی حویلی تباہ ہو جائے گی۔ بادشاہ سلامت، طلاق نامہ 2 لفظ ہی تو ہے، اس کے بدلے آپ کو پوری حویلی کی خوشی مل جائے گی، فائدے کا سودا ہے۔ بادشاہ آپ سوچئے، چوہے کی طبیعت ابھی ٹھیک ہوئی ہے، اسے اور نہ ستاؤ۔ لیو وانگ، اتنی چوہے کی فکر ہے تو جب بادشاہ اسے طلاق دے دیں گے تو آپ اس سے شادی کر لینا۔ تینگ یوان بہن، تمہارا دل اتنا خراب ہے، ہر وقت دوسروں کا برا سوچتی ہو، تمہیں نیند کیسے آتی ہے؟ بادشاہ نہیں ملے، ان کے بنا چین کی نیند آتی ہی نہیں۔ बस करो, मैंने फैसला कर लिया है। بادشاہ، کیا آپ ایک معمولی عورت کے لیے اپنی پوری حویلی تباہ کر دیں گے؟ حویلی تباہ؟ تینگ یو بہن، اگر آپ حویلی میں آئیں تو حویلی تباہ ہے۔ چوہے چوہے، اچھے وقت پر آئی ہو، بادشاہ کو سمجھاؤ کہ اچھا فیصلہ کریں۔ اچھا، چوہے تم نے مجھے کون سا زہر پلا دیا؟ تینگ یو بیگم کہتی تھی نا زہر دے دیا، تو جسم میں زہر ہونا بھی چاہیے۔ میں بھی 2 راستے دیتی ہوں، زہر کا علاج یا طلاق نامہ، بہن اچھے سے سوچ لینا۔ میں بھی تمہیں 1 روز کا وقت دیتی ہوں، تینگ یو بہن خود سوچ لینا۔ بادشاہ مت جائیے، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، یہ سب چوہے کا قصور ہے، اس نے ہمارا مذاق اڑایا کہ ہم رشتے کے بنا آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ بادشاہ ہم نے غلطی کی، ہمیں معاف کر तुम دیجیے۔ हमारे लिए खतरे उठा सकती हो। ہم جان بھی دے سکتے ہیں، چاہیے تو آزما لیجیے، آپ کو مایوس نہیں کریں گے، بس آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تم نے سنا سرتاج نے اسے کیا جواب دیا؟ سرتاج تو اس عورت کے پیچھے پاگل ہے، کیا سوچنا، جواب ہاں میں ہے۔ لیو بنگ زاؤ، تمہاری حویلی میں نئی بیوی آنے والی ہے، میں تمہیں مبارک کیسے دوں؟ سرتاج آپ کو مبارک ہو۔ ये तुम्हें क्या हुआ? किस चीज की मुबारक? حویلی میں نئی بیوی آ رہی ہے، یہ خوشی کی بات نہیں۔ तुमने सुन लिया? रुको मैं समझाता हूँ। سرتاج کی اپنی مرضی ہے، یہ باتیں مجھے نہ بتائیں۔ उसने मेरे साथ सौदा किया है, एक नाम चाहिए उसे। تو بادشاہ مان گئے؟ मैं तुम्हारी मर्जी पूछना चाहता हूँ। میری مرضی؟ آپ کو اس سے شادی کرنی ہے تو مجھ سے کیا پوچھنا؟ اگر میری مرضی پوچھ رہے ہو تو کبھی بھی میرے بستر پر مت آنا۔ چوہے मैं چوہے ملکہ، میں زیادہ بولتی ہوں، اس وقت بادشاہ سے نخرے کرنا اچھا نہیں، ورنہ بادشاہ کے پاس اس کو دھکیل دو گی۔ تمہیں بھی لگتا ہے میں نخرے کر رہی ہوں؟ کیا ملکہ کو کوئی اور راز ہے؟ ऐसा करके तुम पर बहुत मुश्किल होगी। اگر سرتاج کی بڑی مشکل دور ہو سکتی ہے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ तुम फिक्र मत करो, तेंग युआन सिर्फ एक चाल है, उसे बिगाड़ना है बस। वो तलाक नहीं देगी, लेकिन अब उसका हाथ नहीं। جو یہ اتنی بدتمیز ہے تو بادشاہ اس موقع پر آپ اسے طلاق دے دیں۔ जल्दी क्या है, जब तुम मेरा काम खत्म कर दोगी फिर वो जगह बस तुम्हारी ही है। بادشاہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ मैं कभी अपनी महबूबा से झूठ नहीं बोलता, मगर तुम वो नहीं हो। یہ کیا ہے؟ ये तोहफा है। یہ جوتا بہت بڑا ہے۔ ये जूता मैंने खुद बनाया है, बड़ी मुश्किल से बनाया है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं اگر سرتاج نے دیا ہے
तो मैं संभाल कर रखूंगी। सब तैयार हो जाओ, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। छोटी बेगम मलिका साहिबा को चाय दो। रुक जाओ, चाय देने से पहले हम मलिका से कुछ कहना चाहते हैं। पहले हवेली की मलिका का कहना मानते थे, अब हम आ गए हैं। अब तो मलिका को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, खासकर बादशाह की खिदमत की। तुम अभी अभी हवेली में आई हो और सब अपने हाथ में लेना चाहती हो। तुम में इतना दम है भी? बहन आप ये चाय